करते हैं। ठीक है, दो तरह की सीड ड्रिल हो सकती है। जो सिंपल सीड ड्रिल है वो क्या करेगी, जस्ट आपका सीड स्टोर करेगी और सीड शो करेगी। जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है ना, वो क्या करेगी, दो तरह के दो हॉपर लगे होंगे, एक में आपका सीड होगा, एक में आपका फर्टिलाइजर होगा। दोनों सीड और फर्टिलाइजर एट अ टाइम आप शो कर सकते हैं। सही है, सीड हॉपर हो गया, उसके नीचे होते हैं सीड सेल। ठीक है, एक लगी होती है इसके ऊपर यहाँ पे शाफ्ट, वो शाफ्ट रोटेट करती है बाय ड्राइविंग व्हील। सही है, जब हम इसको हिच करके मूव करवाएंगे, ये टायर सॉइल के साथ टच करके रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट करेंगे ये जो शाफ्ट है ये भी रोटेट करेंगे। इस शाफ्ट के ऊपर एक लगाता है आपका फ्लूइड रोलर। फ्लूइड रोलर क्या चीज़ है, गिव मी अ पेज में। तो मिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया था फिल्ट्रेशन का। यस सर। याद है कैसे करते थे? सिंपली आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको एक फनल के अंदर रख के उसके ऊपर से ऐड करते थे। फिर हमने क्या किया था, एक उसको ना ऐसे ग्रूव्स बना लेते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर की, इससे हम क्या कहते हैं, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है। याद है कुछ? ठीक है, तो जब फ्लूइड रोलर है ना, इमेजिन करें ऐसे एक शाफ्ट के ऊपर ओवरऑल ऐसी ग्रूव्स बनी हुई है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे ना, ज़रा क्लियर हो जाएगा। ऐसे शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, वो शाफ्ट सीड सेल के अंदर जा रही होती है। जितना ज़्यादा ये एक्सपोज होगा इस सेल में टुवर्ड योर सीड हॉपर, सीड हॉपर में सुराख होता है, नीचे शाफ्ट लगी होती है। जितना ज़्यादा ये सीड सेल के अंदर जाएगा उतनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सीड इसमें ड्रॉप होगी। तो जब ये टायर रोटेट करेगा, ये के साथ रोटेट करेगा, सीड यहाँ से जो कलेक्ट हुआ होगा वो सीड ट्यूब में चला जाएगा। तो जितनी ज़रा लेटरल मूवमेंट इसकी होगी ना इन द सीड सेल, तो उतना ज़्यादा सीड फिल होगा इसमें, उतना ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो इस तरीके से हम फ्लूइड रोलर के थ्रू कंट्रोल करते हैं अपनी क्वांटिटी ऑफ सीड को। ठीक है, तो दिस इज आवर सीड मीटरिंग डिवाइस। ठीक है, जैसे अक्सर आप कपड़ा लेने जाए वो क्या करते हैं, मीटर से नापते हैं ना। ठीक है, नापने को कहते हैं मीटरिंग। तो हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो क्वांटिटी मेजरिंग डिवाइस है सीड ड्रिल की, दैट इज फ्लूइड रोलर। क्लियर है? जो प्लांटर है उसमें लगा होती है सीड प्लेट। थ्योरी पढ़ ली कि पढ़ ली? पढ़ लिया। सीड ट्यूब आपके फरो ओपनर की बैक साइड के ऊपर सीड पर ड्रॉप करती है। अब होगा क्या, जब ये रोटेट करेगा ना, तो ये शाफ्ट रोटेट करेगी, क्वांटिटी ऑफ सीड जो यहाँ से इसने कलेक्ट किया था सीड हॉपर से, वो ड्रॉप हो जाएगी सीड ट्यूब में, तो नीचे के शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्विंग हो जाती है। सही है, अब जो भी मैन्युफैक्चरर है ना, आपको एक चार्ट देता है, उस चार्ट में आपको बताता है कि इस सीड ड्रिल को यूज करके ना कौन कौन सी जो सीड्स हैं वो शो किए जा सकते हैं। जो उस चार्ट में मेंशन होंगे वो सारे सीड उस सीड ड्रिल को यूज करके आप शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वीट हो गया, ठीक है, ओट हो गया, उसके बाद मेज, कॉर्न, जो कुछ भी सीड शो किए जा सकते होंगे वो चार्ट में मेंशन होंगे। फिर हमने बात की कि हम इसकी लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करके क्वांटिटी ऑफ सीड को कंट्रोल करवाते हैं। लेकिन इसकी जो लेटरल मूवमेंट है ना, तो इसको मूव करवाना है, वो कैसे करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ अ लीवर। एक लीवर लगा होता है, ठीक है, जो एकदम खड़े हो जरा आप, सेंटर वाला, हाँ खड़े होना, थोड़ा साइड पे होना वो। और वीट को आप शो करना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में बता दिया कि अगर लीवर की सेटिंग 1 है और वीट को आप शो करना चाह रहे हैं, तो वो लेट से 30 kg होगा पर एकड़। यानी कि इस मशीन को अगर 1 एकड़ के अंदर चलाएंगे इस सेटिंग के ऊपर, तो 1 एकड़ में 30 kg सीड ड्रॉप करेगा। ठीक है, लेट से 2 के अंदर 40 आ जाए, 3 के अंदर 50 आ जाए, एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पे जो भी होंगी वो मेंशन होंगी चार्ट के अंदर। सही है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हमने सीड लिवर की सेटिंग कौन सी रखनी है। मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट को रिकमेंड किया जी कि आपने जो वीट शो करना है ना, 50 kg फी एकड़ ऐड करने हैं अपने जो अपना सीड है। तो हमें पता है कि 50 kg कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। लिवर की सेटिंग को वहाँ पे करेंगे, तो फिर जब मूव करवाएंगे उसके अंदर फील्ड के अंदर, तो 50 kg सीड ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं। ये बात क्लियर है? नींद आ रही है? डिवाइस इन सीड ड्रिल, ड्राइविंग व्हील, फरो ओपनर जो सॉइल को ओपन करेंगे,
सीड ट्यूब जो सीड हॉपर से सीड को लेके सॉइल तक लेके जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पर। फिर $50 की पोजीशन कैसे रखेंगे तो कितना सीड ड्रॉप होगा, वो इस चार्ट को देख के हम सेट करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमें करना क्या है, हमने चेक करना है, कैलिब्रेट करना है कि अगर पोजीशन 3 के ऑपरेशन लिखा हुआ है कि 50 kg पर एकड़ होगा, आया उतना ही ड्रॉप हो रहा है या नहीं। हमारा प्रैक्टिकल आज का ये वाला, ठीक है। कैसे करेंगे, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर 3 में आपने पढ़ लिया तो उसमें लिखा होगा सबसे पहले क्या जी, चेक अप द सीड ड्रिल, कि सीड ड्रिल को ऊपर उठा लें। क्यों, हमने बात की थी जो ड्राइविंग व्हील रोटेट करेगा तब आपकी वो शाफ्ट रोटेट करेगी, तब सीड ड्रॉप होगा। लेकिन हम क्योंकि उसको लेबोरेटरी कंडीशन में टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो ज़मीन के साथ टच है तो इजीली घुमा नहीं सकते, ऊपर इसलिए उठाते हैं ताकि व्हील को इजीली रोटेट कर सकें, ठीक है, ताकि शाफ्ट को रोटेट करके हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो पहला स्टेप क्या हो गया, सीड ड्रिल को ऊपर उठा लें, पहला स्टेप हो गया। फिर जो उसकी सीड ट्यूब्स हैं उसके नीचे कोई चीज़ बिछा लेंगे। क्यों कि जब हम उसे रोटेट करें, ड्राइविंग व्हील को शाफ्ट रोटेट करें तो सीड ड्रॉप होगा ना, सीड हॉपर में से, सीड ट्यूब में से, फर ओपनर की बैक साइड पे। अब क्योंकि फील्ड में से मूव नहीं कर रहे तो वहीं पे खड़ी है मशीन, तो सीड नीचे ड्रॉप होगा। हम उसके नीचे कोई चीज़ बिछा लेंगे, उस सीड को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करके उसका वेट करेंगे। वही वेट हमें टेस्ट करना है कि इसके बराबर है या नहीं, ठीक हो गया। फिर सेकंड स्टेप आपका होगा जी, कोई नीचे चीज़ बिछा लिया आपने जी, वहाँ ड्राइविंग व्हील है, इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, फाइंड का। तो जो मैंने लीनियर डिस्टेंस कवर किया ना, दैट्स सर्कमफ्रेंस। एक और तरीके से मैं धागा लूँ, इसके इर्द गिर्द घुमाऊँ पूरा एग्जैक्ट, बाद में उस धागे को ओपन कर दूँ स्ट्रेट लाइन में, तो जो डिस्टेंस बनेगा ना, दैट्स योर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। बात समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। देखो अगर सर्कमफ्रेंस हो गया तो फाइंड कैसे करते हैं, इसका फार्मूला है पाई डी या 2 पाई आर, एक ही बात है, ठीक है। अब बी क्या चीज़ है, व्हाट इज डायमीटर, क्या होता है, डिफाइंड डायमीटर, रेडियस का डबल। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से लेके उसका डायमीटर का हाफ रेडियस सेंटर से लेके और रेडियस का डबल डायमीटर, सेंटर से लेके ठीक है। वही बात होगी। घर किधर है, मस्जिद के सामने, मस्जिद किधर है, घर के सामने, दोनों किधर हैं, आमने सामने। डिफाइन ऐसे नहीं होता, डिफाइन करें, पाई आर स्क्वायर। रेडियस होता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो सर्कल के इंटरनली और सेंटर में से पास कर रही हो, तो डायमीटर है। बाकी ये यस सर। हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस। बजिंग टेप लेंगे, सेंटर में से पास करेंगे, उसके जो डिस्टेंस आएगा मेजर कर दिया, डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने उससे सर्कल ड्राइविंग व्हील का सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, ओके। एक तरीका ये होगा घुमा के तो सिंपल डिस्टेंस वो ले लें, दोनों तरीके हैं, सब तरीके से आप कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस आ गया, थर्ड स्टेप आपका पूरा हो गया। फोर्थ विड्थ फाइंड करनी है आपने। पहला चेक अप द सीड ड्रिल, दूसरा प्लेस अ शीट अंडर सीड ट्यूब्स, थर्ड फाइंड सीड सर्कमफ्रेंस, फोर्थ फाइंड विड्थ। विड्थ का फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ सीड ड्रिल क्या होता है, 3 4, उसकी बैकग्राउंड पे 1 2 3, तमाम फरोख्त को काउंट कर लें कितने, यहाँ पे कितने हैं, 8। मैं दोबारा करनी पड़ेगी बेटा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, दोबारा पढ़ लें। 7 फर ओपनर्स आ गए, तो 2 कंसेक्टिव फर ओपनर में डिस्टेंस लेने, ठीक है। एक ये फर ओपनर है, एक ये है, एक ये, ठीक है। तो हमने ये वाला डिस्टेंस लेना है कंसेक्टिव, चाहे वो आगे पीछे लगे हों
लगातार जो दो लगे हुए ना उनके दरमियान डिस्टेंस लेंगे हम। क्या एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे कुछ स्टिक रखें बिल्कुल इसके सामने और यहाँ पे मेजरिंग टेप से ये डिस्टेंस ले लें। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है, दोनों जो इजी है, दोनों फ्रंट जो लगे हुए फरो ओपनर्स उनका बिल्कुल सेंटर में से डिस्टेंस लें और 2 पे डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमें पता है जो बैक रो वाला फरो ओपनर है ना वो फ्रंट वाले के बिल्कुल सेंटर में लगा होता है। तो हम फ्रंट वाले 2 को मेयर करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो दो के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया, उस डिस्टेंस को नंबर ऑफ फरो ओपनर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना आपकी विड्थ आ जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ सीट ड्रिल, जैसे हमने इंजन का साइज पढ़ा था, कैसे लिखते हैं इंजन का साइज? कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ फरो ओपनर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 फरो ओपनर्स। सिंपल ऐसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे इसको इसके लिखना हो, मैं कहता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 200 मिलीमीटर्स। इसका क्या मतलब है? लिखने की बात होगी ना, साइज ऐसे लिखना है 7 क्रॉस 200 जो भी यूनिट होगा, 7 क्रॉस 300, 5 क्रॉस 600 जो भी वैल्यू है हमेशा ऐसे ही लिखेंगे सेपरेट सेपरेट। क्यों? इससे हमें पता चल रहा है कि जो पहले वाला डिजिट है ना वो नंबर ऑफ फरो ओपनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 फरो ओपनर रिप्रेजेंट कर रहा है। जब साइज लिखना है हमेशा ऐसे लिखना है, लेकिन जब विड्थ की बात होगी तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ना, इस केस में क्या है 1400 मिलीमीटर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट्स योर विड्थ। बात क्लियर है कि नहीं? फिर हम क्या करेंगे, ये चारों स्टेप कर लिए, ड्राइविंग व्हील को कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड पे रोटेट करवाएं। ठीक है, लेट से 10 रेवोल्यूशन के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, 100 आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है आप नंबर ऑफ रोटेशन कितने देखना चाह रहे हैं। यूजली 20 रोटेशन पे कहते हैं कि इनफ डाटा है। ठीक है, 20 रोटेशन के लिए हमारे पास डाटा इजी सही आ जाए। तो 20 दफ़ा हमने उसको घुमा लिया। ठीक है, अब एक क्लच लगा होता है। ठीक है, जैसे लीवर होता है ना फ्लूइड रोलर कंट्रोल करने के लिए, एक क्लच लगा होता है। वो क्या करता है, हमारे ड्राइविंग व्हील को और इस शाफ्ट को ना एंगेज और डिसएंगेज करता है। जैसे गाड़ी या बाइक के अंदर क्लच लगा होता है ना, जब आप क्लच प्रेस करते हैं क्या होता है, आप एक्सेल करते रहें, गाड़ी चलेगी नहीं चलती। वाई? क्यों? क्योंकि इंजन और जो गियर असेंबली है वो डिस्कनेक्ट हो गया। इंजन की जो ड्राइविंग शाफ्ट आ रही होती है, मेन शाफ्ट आ रही होती है, और जो गियर बॉक्स है उसके दरमियान लगा होती है क्लच प्लेट। जब आप क्लच को प्रेस करते हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, उस गियर असेंबली को और इंजन को ना डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सही है, तो उससे क्या होता है कि बेशक इंजन जितना मर्जी चल रहा हो, गियर असेंबली तक पावर नहीं जा रही, आपकी गाड़ी व्हीकल मूव नहीं करेगी। तो क्लच क्या कर रहा है, इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक कंपोनेंट है। ऐसे ही जहाँ पे क्लच लगा होता है वो क्या करता है, इस शाफ्ट को, इस ड्राइविंग व्हील को इंगेज या डिसएंगेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर उसको क्लच को इंगेज कर देंगे तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्लच को डिसएंगेज कर देंगे ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब जुड़े होंगे तब ड्राइविंग व्हील रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगी। जब सेपरेट आउट होंगे ड्राइविंग व्हील तो रोटेट करेगा लेकिन शाफ्ट रोटेट नहीं करेगी। ये कब यूज़ किया जा सकता है, जब मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे खड़ी है ना, अपने फील्ड में लेके जाना है इसको, अभी बेशक इसको रोटेट करवाएंगे तो सीट ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें सीट चाहिए नहीं है ना, तो फील्ड में चाहिए, तो उस काम के लिए ये क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्लच को इंगेज कर लिया, फिर ड्राइविंग व्हील को रोटेट करना शुरू किया। ड्राइविंग व्हील रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, सीट ड्रिल फ्लूइड रोलर में से पास करता हुआ ड्रॉप करेगा सीट ट्यूब में। ऐसे ही है, तो नीचे में कप रखे होंगे उनमें कलेक्ट होता जाएगा सीट। तो 20 दफ़ा रोटेट कर लिया। जब 20 दफ़ा रोटेट कर लिया तो कोई ना कोई सीट कलेक्ट हुआ होगा ना, कोई ना कोई सीट कलेक्ट हुआ होगा ना सीट ट्यूब के से जो नीचे आ रहा था, उसका हम वेट कर लेंगे। ठीक है, जो वेट आएगा उसको हमने कह दिया मैस हो गया हमारा, मैस कलेक्टेड। अब इमेजिन करें ये सीट ड्रिल थी, ड्राइविंग व्हील लगे हुए हैं, तो अगर इस ड्राइविंग व्हील को मैं एक दफ़ा कंप्लीट रोटेट करूं, जैसे ये मशीन पड़ी हुई है, उसके टायर को मैं एक दफ़ा कंप्लीट रोटेट कर दूं, उसको खींच के लेके आ रहा हूँ तो इतना खींचूँ कि वो टायर सिर्फ एक दफ़ा रोटेट करे पूरा, तो लेकिन डिस्टेंस कवर किया होगा ना उसमें, तो डिस्टेंस कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है ना, मीन्स टायर को रोटेट किया, इतना रोटेट किया, बस एक दफ़ा रोटेट करे तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, इतना टायर का सर्कमफ्रेंस है।
ऐसे ही है ना। यस सर। और मशीन यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, लेट्स से, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना आ गया 1c, एक सर्कमफ्रेंस के बराबर आ गया, यस सर। ठीक है। तो जब मशीन चल के यहाँ से यहाँ आई है, कोई ना कोई सीट भी ड्रॉप हो ही होगा ना, तो हमने कलेक्ट कर दिया, ठीक है। और बाकी ये एरिया भी कोई ना कोई कवर हुआ होगा। जब टायर को इस दफ़ा रोटेट करवाया, अगर मशीन मूव कर रही होती तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती। एक दफ़ा घुमाया कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक सर्कल। अगर डिस्टेंस कवर किया है तो मशीन यहाँ से चल के कहीं पे गई है ना, तो कोई ना कोई एरिया भी कवर किया है ना उसने। वो एरिया कितना होगा, बोले बोले जो भी समझ आती है। सर्कमफ्रेंस और लेंथ कौन सी, इस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कमफ्रेंस को अगर हम इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया निकल नहीं आएगा, यस सर। सही है ना। एरिया भी आ गया हमारे पास, उस एरिया में जो मैस कलेक्ट किया था हमने नीचे उसका वेट कर लिया, एरिया भी आ गया, मैस भी आ गया। तो हमें पता चल गया कि इतने एरिया में इतना मैस ड्रॉप हो रहा है। बात क्लियर हुई है कि नहीं, उस एरिया में कोई ना कोई मैस इकट्ठा हुआ होगा, ऐसे ही है ना। अब मैच हमने कितना घुमाया था, एक दफ़ा। अगर तो 2 दफ़ा घुमाऊँ फिर लेंथ कितनी आएगी, एरिया क्या होता है वैसे, लेंथ की विड्थ होता है ना, यस सर। विड्थ ये आ गई तो ये लेंथ आ गई, ठीक है। एक दफ़ा घुमाया तो लेंथ किसके बराबर है, 1c। अगर मैं 2 दफ़ा घुमाऊँ 2c। 3 दफ़ा, nth टाइम, nth टाइम nc आ गया। n को कुछ भी हो सकता है। अगर मैं nth दफ़ा घुमाऊँ तो लेंथ किसके बराबर आ गई, nc के बराबर, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ मुझे बताएं एरिया क्या होगा, तो एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, लेंथ इनटू विड्थ, L किसके बराबर है, nc। ये फार्मूला बन गया n नंबर ऑफ रोटेशंस, c सर्कमफ्रेंस, w विड्थ। ओके, कोई कंफ्यूजन, एरिया दोबारा बता दो। विड्थ, लेंथ, लेंथ को विड्थ को निकाल करके आता है एरिया। एरिया ना, सिंपल एरिया का फार्मूला। सीढ़ी यहाँ से चली थी यहाँ तक आई, जब टायर सिर्फ एक चक्कर पूरा किया, जब एक चक्कर पूरा किया है मीन लेंथ की कौन सी कवर हुई होगी, 1 सर्कमफ्रेंस, ठीक है। 2 दफ़ा रोटेट किया, 2 सर्कमफ्रेंस, n टाइम्स रोटेट किया, n टाइम्स ही, ऐसे ही है ना। तो वही लेंथ किसके बराबर आ गई, nc। ये लेंथ किसके बराबर आ गई, nc के, फिर तो वही है ncw एरिया आ गया। एक्चुअली में तो lw है ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन हमें पता है लेंथ किसके बराबर है, nc के। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, एरिया आ गया। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी रोटेशन होंगी, रोटेशन में पता चल गई। सी एम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं डब्ल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, सी भी कैलकुलेट हो गया, डब्ल्यू भी हो गया, एन हमारी अपनी मर्जी का था, एरिया निकल आएगा। उस एरिया में कोई ना कोई मैच इकट्ठा हुआ होगा तो मैच भी आ गया, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी एरिया था 100 स्क्वायर फीट, उसमें मैच कलेक्ट हुआ 100 ग्राम, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी एरिया हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 100, लास्ट 2 बॉयज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं कहूँ मुझे बताएं 1 स्क्वायर फीट में कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, 100/100। किसको कैसे डिवाइड करेंगे, मैथ को जब भी कोई चीज़ बतानी है विद यूनिट्स, उनके बगैर कोई चीज़ पूरी नहीं, दोनों 100 है। अगर आप कहेंगे 100/100, मुझे क्या पता ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, मैथ को फिर से ग्राम असर आएगा, कैसे आया, 1 ग्राम पर फुट 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर फीट, ऐसे आएगा ना, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 फीट स्क्वायर का, 1 फीट स्क्वायर में कितने ग्राम ड्रॉप हो रहे होंगे, ओके हो गया। अगर मैं कहूँ मुझे बताएं 2 फीट स्क्वायर में कितना होगा, 2 फीट स्क्वायर, यार भी इसका आंसर आ गया ना, Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई, में कितना होगा, 1 फीट में 1 ग्राम है, Yes, sir. 2 फीट स्क्वायर में कितना होगा, 2 10 ग्राम, फीट स्क्वायर में कितना होगा, 10। अगर मैं कहूँ मुझे बताएं 43,560 फीट स्क्वायर में कितना है, इतना ही होगा सर। हमने क्या किया, ये क्या था
तो मैं किसे नोट कर रहे हैं, एम से। M ये क्या था, ए, ऐसे ही था ना, यस सर। ठीक है। तो एम ओवर ए मल्टीप्लाई जो भी चीज़ यहाँ से आपको पूछी जा रही है यहाँ पे लिख दें। यस सर। सही नहीं है? एम क्या है, मैस कलेक्टेड, जो मैंने किया था किसमें, nth नंबर ऑफ रोटेशंस में। सही है। ये क्या है, nth नंबर ऑफ रोटेशंस में जो एरिया बनता है उस सीड ड्रिल का। ओके, फिर आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, जितना मर्जी फाइंड करते हैं। हमें पता है दैट दिस इज इक्वल टू 1 एकड़। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हमें पता चल गया कि 1 एकड़ के अंदर इतना सीड ड्रॉप होगा इस सेटिंग के ऊपर। ओके, देख लेंगे अगर वो वेट हमारे चार्ट वाली वैल्यू के बराबर है तो मशीन ठीक है, कम ज़्यादा है तो हम उसकी वो कैलकुलेशन कर देंगे, कह देंगे कि इस पॉइंट के ऊपर ना ये 50 kg नहीं दे रहा, 51 दे रहा है या 48 दे रहा है, जो भी आंसर का मेंशन कर देंगे, कैलकुलेट हो गया। तो हम उस लीवर को थोड़ा बहुत चेंज करके चेक कर लेंगे, जिसके ऊपर एग्जैक्ट 50 आ रही हो वहाँ पर निशान लगा देंगे 50 यहाँ पे आ रहा है, चेंज हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो अपनी मशीन को मैं कैलिब्रेट कर लिया, चेक कर लिया कि कितने किस लीवर की सेटिंग के ऊपर क्या आंसर आ रहा है। ये प्रैक्टिकल था। ओके, इसको कर देते हैं 130। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैथ्स कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 130। ठीक हो गया, आंसर आ गया आपके पास कि 1 मीटर में कितना है। हमें पता है 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। Yes, sir. तो 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आंसर। ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर 4046 स्क्वायर मीटर होते हैं। यस सर। ठीक हो गया।